हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। मैं मुकेश आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल डीएनए ऑफ मैथ्स में। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? स्क्वायर और स्क्वायर रूट। आज हम जानेंगे 1 से लेके 500 तक के स्क्वायर और स्क्वायर रूट हम विद इन सेकेंड कैसे करें। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1 to 30 तक के स्क्वायर आपको लिखे हुए हैं। 1 से 10 तक के स्क्वायर तो बच्चों आपको सभी को याद होंगे। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है? 400। 21 का 441, 22, 23, 26 से लेके मैंने 30 तक के स्क्वायर लिखे हुए हैं बच्चों। अब कुछ स्टूडेंट ये होते हैं कि वो ये बोलते हैं कि हमें तो 10 तक ही स्क्वायर याद है, इसके आगे हमें स्क्वायर याद ही नहीं होते। तो अब आज हमारी क्लास में हम, अब बच्चों आप ध्यान रखो कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम कंपटीशन का मैथ पढ़ रहे हैं। कंपटीशन का मैथ चाहे वो एसएससी का हो या बैंकिंग का हो। अभी जितने भी हमारी इससे पहले जो 2 क्लासें हुई हैं और आज हम ये जो क्लास पढ़ रहे हैं, ये हमारे ये क्या है? हम अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आगे जब हमारे टॉपिक शुरू हो जाएंगे तो बच्चों उसमें जब भी स्क्वायर का नाम होगा, स्क्वायर रूट का नाम होगा, क्यूब का नाम होगा या क्यूब रूट का नाम होगा, तो हम इन्हीं के बिहाफ पे मैथ क्या है? मैथ क्या है? जस्ट एक कैलकुलेशन है और हम अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं बच्चों। तो देखो, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक स्क्वायर रूट। अब जैसे सपोज 12 लिख दिया बच्चों, इस 12 को हमने क्या करना है? स्क्वायर। अब 12 को स्क्वायर मैंने तो लिखा हुआ 144, लेकिन आप कह रहे हो कि हमें तो नहीं पता कि इसका स्क्वायर 144 कैसे होता है। देखो इसका मेथड क्या होता है बच्चों। अब ध्यान रखो, 12 में ये अपने पास 2 डिजिट है। अब आपने क्या करना है? 1 और 2 का अलग अलग, 1 और 2 का अलग अलग स्क्वायर लिखना है। और जब आप स्क्वायर लिखते हो, स्क्वायर में एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जब भी किसी वैल्यू का स्क्वायर अगर सिंगल डिजिट आएगी, जब भी किसी वैल्यू का स्क्वायर एक सिंगल डिजिट आएगी, तो आप उसका क्या लगा लोगे बच्चों? 0 लगा लोगे। आपको पता है, देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। तो 1 तो सिंगल डिजिट है, तो इसके साथ में क्या लगा लिया? 0। 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? तो आप बोलोगे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 भी सिंगल डिजिट और इसके साथ भी क्या लगा लिया? 0। और ध्यान रखना, यहाँ जो भी अपने पास यूनिट डिजिट है इसके नीचे क्या लगा लोगे? स्टार। इसका मतलब क्या है? इस डिजिट के नीचे हमने कुछ नहीं लिखना बच्चों। और नेक्स्ट स्टेप देखो हमारा क्या है? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 1 into 2 2, और इसका हमेशा डबल करना है। इसका हमेशा क्या करना है बच्चों? डबल। तो 2 into 2 4, और 4 यहाँ लिख दिया हमने। और इसको आपस में क्या करो? सिंपल ऐड कर दो। 4 4 1, तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? 144। आ रही होगी बात समझ में? अब ऐसे ही अगर मुझे क्वेश्चन में 144 का क्या आ जाए बच्चों? स्क्वायर रूट आ जाए, भी इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? अब आप ये देखो, स्क्वायर रूट में बच्चों यहां अपने पास इस रेडिकेंट में वैल्यू क्या होती है? 2। अगर यहाँ पे 2 है या कुछ भी नहीं मेंशन किया हुआ, तो इट मींस ये क्या है? स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट का साइन वो x रेज टू पावर 1/2 भी बोल सकता है। इसका मतलब भी क्या होता है बच्चों? स्क्वायर रूट को हम क्या बोलते हैं? वर्गमूल। तो अब आप ये देखो, स्क्वायर रूट में पीछे से 2 का पेयर, आगे चाहे सिंगल डिजिट है या डबल है, उसको क्या कर लो बच्चों? सर्कल कर लो। अब आप ये देखो, ये जो पहले वाला जो वैल्यू है, पहले वाली वैल्यू, ये किसके स्क्वायर से कम है? किसके स्क्वायर से कम है? आप बोलोगे कि ये तो 1 है, 1 के स्क्वायर से ही कम है। अरे सही है कि नहीं है? अब ये जो लास्ट वाला डिजिट है बच्चों 4, ये 4 किस किस नंबर के स्क्वायर पे हो सकता है? किस किस नंबर के स्क्वायर का लास्ट डिजिट हो सकता है? अब आप बोलोगे 4, या तो 2 के स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, या 8 के स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 64। ये देखो 64 में लास्ट डिजिट क्या है अपना? 4। अब आप ये देखो, जो ये पहले वाली वैल्यू है, ये हमने देखा किसके स्क्वायर से कम है। अब आप क्या करो, इसको एक वैल्यू बढ़ा के गुणा कर दो। इसको इस वाली वैल्यू का एक वैल्यू बढ़ा के गुणा करना है बच्चों। 1 into 2 2। अब इस वैल्यू को बढ़ा के एक वैल्यू बढ़ा के गुणा कर दिया, वैल्यू कितनी आई? 2। और इस 2 का कंपैरिजन करना है, इस वाली वैल्यू का कंपैरिजन इसके साथ करना है कि इस वैल्यू से ये वैल्यू कम है या ज्यादा। अगर इस वैल्यू से ये वैल्यू कम है, इस वैल्यू से ये वैल्यू क्या है बच्चों? कम। तो इन दोनों में छोटे वाली वैल्यू आएगी। तो इन दोनों में छोटे वाली वैल्यू क्या है बच्चों? 2। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आ रही है बच्चों बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं इसी अप्रोच के साथ। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हमारा। सपोज 16 का स्क्वायर है,
16 का स्क्वायर निकालना है हमने, और 16 का स्क्वायर में क्या है अपने पास 1 और 6। तो आप ये बताओ 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 के साथ क्या लगा लिया बच्चों 0, क्योंकि सिंगल डिजिट के साथ क्या लगाना है 0। और 6 का स्क्वायर कितना आता है 36 होता है। डबल डिजिट है, ट्रिपल है या 4 डिजिट है, उसको एज इट इज लिख देना है स्क्वायर में। तो 6 का स्क्वायर 36। अरे सही है कि नहीं है। अब आप ये देखो यहाँ यूनिट डिजिट के नीचे पहले स्टार लगा लो कि इसके नीचे कुछ नहीं लिखना हमने, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो 1 into 6 तो 6 होता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है 1 into 6 6, और इसका क्या करना है बच्चों डबल 6 into 2 12, और 12 को यहां रख दो और इसको सिंपल जोड़ दो। तो ये देखो 16 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 256। 256 आ रही है बच्चों समझ में, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आप ये देखो अगर मेरे पास 256 का क्या आ जाए बच्चों स्क्वायर रूट, अरे सही है, तो स्क्वायर रूट में हम पीछे से क्या करेंगे बच्चों डबल, 2 का पेयर, आगे सिंगल डिजिट है, डबल है, ट्रिपल, उसको क्या कर लेंगे सर्कल। अब आप ये देखो इस 2 को देखो बच्चों, ये 2 किसके स्क्वायर से कम है, ये 2 किसके स्क्वायर से कम है, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो बच्चों आपको दिख रहा है, 2 का स्क्वायर तो 4 है, 4 से वैल्यू कम है 2, तो ये किसके स्क्वायर से कम है, तो 2 से कम क्या होता है बच्चों 1, 2 से कम क्या होता है 1। और आप ये बताओ इस 1 को हमें एक वैल्यू बढ़ा के गुणा करना है, हमेशा ध्यान रखना 1 को एक वैल्यू बढ़ा के गुणा कर दो, तो 1 into 2 2। अभी आप ये बताओ ये 100% श्योर है कि हमारा पहला डिजिट क्या है अपना 1 होगा। अब इस 6 को देखो, ये जो 6 है ये किस किस नंबर के स्क्वायर पे लास्ट डिजिट 6 हो सकता है, तो आप बोलोगे 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, या अपने पास 6 का स्क्वायर 36, वहां लास्ट डिजिट कितना आएगा बच्चों 6, तो या तो 6 4 के स्क्वायर पे आ सकता है या 6 के स्क्वायर पे आ सकता है। अरे सही है कि नहीं है। अब आप ये बताओ जब हम इस वैल्यू को हमने एक वैल्यू बढ़ा के गुणा कर दिया, ये अपना 2 और ये भी 2, जब ये दोनों वैल्यू इक्वल, या तो इस वैल्यू से अगर ये वैल्यू छोटी होती फिर तो छोटे वाली वैल्यू ले लेते, अगर इस वैल्यू से ये वैल्यू ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू क्या होती बड़ी होती तो बड़े वाली वैल्यू ले लेते। लेकिन अब ये वैल्यू ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू क्या है बच्चों बराबर, अगर बराबर भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करके लिख लेना, अगर इस वैल्यू से वैल्यू क्या है बराबर तो भी हमने बड़े वाली डिजिट ही लेनी है बच्चों, तो भी हमने क्या लेना है बड़े वाला डिजिट ही लेना है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 16। होप आप सभी को बात आ रही होगी समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज मैंने लिख दिया 26 का स्क्वायर लिख दिया, अरे सही है कि नहीं है। मेथड देखो वही है, 26 में अपने पास 2 और 3 को अलग अलग कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर हमें पता क्या होता है बच्चों, 2 का स्क्वायर जल्दी से बोलो, आप बोलोगे 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, लेकिन 4 सिंगल डिजिट था तो इसके साथ हमने क्या लगा दिया 0। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 भी सिंगल डिजिट है, इसके साथ भी हमने क्या लगा दिया 0, और 9 के नीचे क्या लगा लिया बच्चों स्टार, क्योंकि यूनिट डिजिट के नीचे हमेशा क्या लगाना है, बीच के नीचे हमने कुछ नहीं लिखना। अब आप क्या करो इनको आपस में मल्टीप्लाई, 2 into 3 क्या होता है बच्चों 6, और इस 6 का क्या जो भी वैल्यू आएगी उसका क्या करना है डबल। मेथड ध्यान रखना बच्चों, स्टेप क्या है 6 into 2 12, और 12 को यहां रख दिया, और ये 9 ये 2 और ये 5। अब आप ये देखो 23 का स्क्वायर क्या 529 नहीं है बच्चों, अरे सही है कि नहीं है। अब आप ये देखो अगर 529 का क्या आ जाए बच्चों क्वेश्चन में स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट में पीछे से डबल डिजिट का पेयर और आगे सिंगल है डबल, उसको क्या कर लोगे सर्कल। अब आप ये बताओ ये जो 9 है 9 वैल्यू किस किस नंबर के स्क्वायर पे हो सकती है, 9 वैल्यू किस किस नंबर पे के स्क्वायर पे हो सकती है। आप बोलोगे तो 3 का स्क्वायर होता है या 7 के स्क्वायर पे 9 होता है, ये देखो या तो 3 के स्क्वायर पे पीछे 9 आएगा या 7 के स्क्वायर पे पीछे 9 आएगा। अरे आ रही है बात समझ में। अब ये वैल्यू तो हमारी आनी है सेकंड डिजिट पे, अब आपने देखना है कि फर्स्ट डिजिट क्या होगा। अब इस 5 को देखो बच्चों, इस 5 से कम किसका स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर तो 9 ज्यादा होता है, तो 5 से कम क्या होगा बच्चों 2, और इस 2 को ध्यान रखना जो भी पहली वैल्यू आई इसको एक वैल्यू बढ़ा के गुणा करना आपने, तो 2 into 3 6। अब आप फिर देखो अगर इस वैल्यू से ये वैल्यू देखो दोबारा, इस जो इसका मल्टीप्लाई आया ये वैल्यू कितनी आई बच्चों 6, और इस 6 से ये वैल्यू क्या है बच्चों
छोटी है 5, तो इन दोनों में छोटा कौन है, इन दोनों में छोटा 3। अगर इस वैल्यू से ये वैल्यू बड़ी होती तो बड़े वाली वैल्यू आती, अगर इस वैल्यू की ये वैल्यू क्या हो बराबर, तो भी बड़े वाली वैल्यू ही लेनी है। होप आप सभी को बात आ रही होगी समझ में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ बच्चों 23। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम। अब सपोज, अब मैंने लिख दिया बच्चों 54 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब 54 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हम जानते हैं, 5 का स्क्वायर 25, देखो डबल डिजिट है, एज इट इज लिख दिया। 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 16, ये भी डबल डिजिट, ये भी एज इट इज। अरे सही है कि नहीं है। अब इसके नीचे क्या लगा लिया बच्चों स्टार। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 4 20, और 20 का क्या करना है बच्चों डबल, 20 इंटू 2 40, और इसको आपस में सिंपली क्या कर दो ऐड कर दो, 6 का 6 1 9 और 2, तो ये 54 का स्क्वायर हो जाएगा 2916। अगर क्वेश्चन में 2916 का क्या आ जाए बच्चों स्क्वायर रूट, क्या आ जाए स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल, तो आप क्या करो पीछे से डबल डिजिट का पेयर और आगे सिंगल है डबल, उसको क्या कर लोगे सर्कल। अब आप ये बताओ ये जो 6 है, 6 किस किस नंबर के स्क्वायर पे 6 आ सकता है बच्चों, आप बोलोगे 4 के स्क्वायर पे हो सकता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, या 6 का स्क्वायर अपने पास 36 होता है, वहां अपने पास 6 आ सकता है। अब इस 29 को देखो बच्चों, 29 किसके स्क्वायर से कम है, तो आप बोलोगे 29, क्योंकि 6 का स्क्वायर तो 36 होता है, तो 29 से कम 5 का स्क्वायर होगा, तो ये 100% श्योर है कि अपना पहला डिजिट क्या है अपना 5। अब 5 के साथ 4 आएगा या 6 आएगा वो अभी हम देखते हैं। अब इस 5 को क्या करो बच्चों एक वैल्यू बढ़ा के गुणा कर दो, 5 इंटू 6 30। अब इस 30 से ये 29 छोटा है, देखो 30 से 29 छोटा, तो इन दोनों में छोटा कौन है बच्चों 4, तो बस यही आंसर अपना 54, यही इसका स्क्वायर रूट। अब 54 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आई थी बच्चों। अरे आ रही है कि नहीं समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। अगर मान लो मैंने लिख दिया 67 का स्क्वायर लिख दिया बच्चों 67। अब आप ये बताओ स्टेप तो आप सभी समझ गए होंगे। अब 6 का स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे 36 होता है, और 36 में डबल डिजिट है इसलिए एज इट इज लिख दिया। 7 का स्क्वायर 49, अब 49 में भी डबल डिजिट है एज इट इज लिख दिया, और इस 9 के नीचे क्या लगा लो बच्चों स्टार, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं लिखना आपने। अब नेक्स्ट स्टेप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 6 इंटू 7 42, और इसका क्या करना है हमेशा डबल, और 42 का डबल कितना हो जाएगा 84। इसको ऐड कर दो 9, ये 8, ये 14 और ये 4, तो ये अपना 67 का स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर 4 4 8 9 का आ जाए अपने पास क्वेश्चन में स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट में आप पीछे से क्या करोगे दो दो के पेयर बनाओगे, आगे चाहे सिंगल है या डबल है उसको क्या कर दोगे बच्चों सर्कल कर दोगे। अब ये लास्ट डिजिट क्या है बच्चों 9, 9 किस किस नंबर के स्क्वायर पे हो सकता है, तो आप बोलो 3 के स्क्वायर पे हो सकता है या 7 के स्क्वायर पे हो सकता है। अरे सही है कि नहीं है। अब ये 44 है पहली वाली वैल्यू, 44 किस नंबर के स्क्वायर से कम है, क्योंकि आपको पता है 7 का स्क्वायर तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर कितना है 49, तो 7 से कम क्या है बच्चों 6, तो ये 6 के स्क्वायर से यानी कि 7 के स्क्वायर से कम क्या है 6, और जो 6 है तो 100% श्योर है कि इसका पहला डिजिट क्या है अपना 6। इस 6 को हमेशा जो भी पहला डिजिट है उसको एक वैल्यू बढ़ा के गुणा कर दो, 6 इंटू 7 42। अब आप ये बताओ इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कितना है बच्चों 42, इसका कंपेयर इसके साथ करना है। अब इस वैल्यू से वैल्यू क्या है बच्चों बड़ी है, इस वैल्यू से वैल्यू बड़ी, तो इन दोनों में बड़ा कौन 7, तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 67। अरे यार ये कि नहीं बात समझ में। चलो आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही बच्चों
आप इसी मेथड के बिहाफ पे 100 तक तो निकाल ही लोगे। प्रैक्टिस करनी है अपने घर पे, प्रैक्टिस पढ़ा करो, वीडियो देख के इसको अच्छे से पढ़ा करो। मैं वीडियो बनाता हूँ 25-30 मिनट की, लेकिन मुझे पता है उसके लिए आपको जब आप घर में पढ़ोगे तो 1 घंटा 1.5 घंटा आराम से लग जाएगा उसकी प्रैक्टिस के लिए। और पढ़ा करो बच्चों, किसी भी चीज में रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, तब भी आपको सक्सेस मिलती है। देखो आगे चलते हैं। अगर बच्चों सपोज मैंने लिख दिया 106 का स्क्वायर लिख दिया, अब आप बोलोगे 106 का स्क्वायर आपने तो डबल डिजिट का ही करवाया है, एक बार ये भी करवा दो। तो एक बार देखो, अब जब भी ट्रिपल डिजिट में स्क्वायर आ जाए बच्चों, ट्रिपल डिजिट में, तो आगे से डबल और पीछे से सिंगल, आगे से डबल और पीछे से सिंगल। मेरी हर एक बात को नोट करते रहना, ट्रिपल डिजिट में आगे से डबल का पेयर और पीछे से सिंगल, बाकी सारी कहानी वही है। अब ये बताओ 10, इस 10 का स्क्वायर कितना होता है? आप बोलोगे 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, और 100 में 3 डिजिट है, चाहे सिंगल डिजिट हो, डबल हो या ट्रिपल हो, एज इट इज, यही बोल रहा हूं मैं बार बार। और 6 का स्क्वायर कितना होता है? आप बोलो 36, और इस डिजिट के नीचे क्या लगा लो? स्टार। भी इसके नीचे हमने कुछ नहीं लिखना। अब इनको आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे 10 इंटू 6 60, और 60 का क्या करना है बच्चों? डबल, और 60 का डबल 120 होता है। अरे बोलो सही है कि नहीं है? इनको ऐड कर दो, 6 3 2 1 1, तो ये अपना 106 का क्या हो गया बच्चों? स्क्वायर हो गया। अगर 1 1 2 3 6 का हमारे पास क्या आ जाए बच्चों? स्क्वायर रूट आ जाए। अब आप ये देखो, स्क्वायर रूट में पीछे से डबल डिजिट का पेयर, आगे सिंगल है, डबल है, ट्रिपल, उसको क्या कर लिया बच्चों? सर्कल कर लिया। अब ये बताओ, ये जो 6 है ये किस नंबर के स्क्वायर पे हो सकता है? 6, तो आप बोलोगे 4 का स्क्वायर 16, या तो 4 के स्क्वायर पे हो सकता है, या 6 का स्क्वायर 36, या 6 के स्क्वायर पे हो सकता है। अब आप ये बताओ, ये जो 112 है, 112 किसके स्क्वायर से कम है? आप बोलो 11 का स्क्वायर तो 121 होता है, 121 से कम 121 किसका स्क्वायर? 11 का। 11 से कम क्या बच्चों? 10। तो ये 10, तो 100% श्योर हो रहा है कि पहले दो डिजिट जो अपने हैं वो 1 और 0 हैं। अब थर्ड डिजिट 4 या 6 हमें नहीं पता। अब इस वैल्यू को क्या करो? एक वैल्यू बढ़ा के गुणा कर दो बच्चों। 10 को जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 110। अब इस वैल्यू से वैल्यू देखो बच्चों, बड़ी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? अगर इस वैल्यू से वैल्यू बड़ी है तो इन दोनों में बड़ा कौन? 6। अरे 106 का ही तो स्क्वायर निकाला है, और इसका स्क्वायर रूट अलग कैसे आ जाएगा बच्चों? ठीक है बच्चों, आ रही है समझ में? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर 184 का हमें क्या निकालना है बच्चों? स्क्वायर निकालना है। तो आप ये बताओ, क्या आगे से डबल और पीछे से सिंगल नहीं करोगे? अब आप 18 का स्क्वायर हमें पता होना चाहिए। अब 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324, ये याद होने चाहिए बच्चों टिप्स पे। और 4 का स्क्वायर 16। देखो 18 का स्क्वायर ट्रिपल डिजिट में था, एज इट इज लिख दिया। सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, जब सिंगल होता है तो उसके साथ 0 लगाना होता है, ध्यान रखना बस। और इसके नीचे क्या लगा लिया बच्चों? स्टार लगा लिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई, 18 चौके 72, और इसका डबल करना है बच्चों। और इसका डबल आप सारे को पता है कि 144 होता है। अरे सही है कि नहीं है? इसको ऐड कर दो, 6 का 6 5 8 3, और ये भी 3, तो 184 का स्क्वायर बच्चों ये हो जाएगा। सही है? आ रही है बात समझ में? अब अगर क्वेश्चन में 3 8 5 और 6 का क्या आ जाए बच्चों? स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट में आपको पता है कि पीछे से दो डिजिट का पेयर, आगे सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, उसको क्या कर लिया? सर्कल। अब आप फिर से देखो, ये 6 है, 6 या तो 6 4 के स्क्वायर पे हो सकता है, या 6 6 के स्क्वायर पे हो सकता है। सही है? और ध्यान रखना, ये जो वैल्यू होती है आपस में क्या बनाती हैं? ये जो वैल्यू आपस में कंप्लीमेंट्री सम इन दोनों डिजिट का हमेशा क्या होगा बच्चों? 10 होगा। अगर एक 4 है तो दूसरा 6 होगा, अगर एक 2 है तो दूसरा 8 होगा, अगर एक 3 है तो दूसरा 7 होगा, अगर एक 5 है तो दूसरा 5 होगा, अगर एक 9 है तो दूसरा 1 होगा। समझ में आ रही है? अब आप ये देखो 338, ये जो 338 है किसके स्क्वायर से कम है? 338। अब आप 19 का स्क्वायर 361,
ये तो 361 से कम है, और ये 19 का स्क्वायर है तो 19 से कम क्या है बच्चों 18। तो 100% श्योर है कि इसके पहले दो डिजिट क्या है 1 और 8 है। अब आप क्या करो, इस 18 को एक वैल्यू बढ़ा के गुणा कर दो। अब 18 को भी एक वैल्यू बढ़ा के गुणा करो। आप ये बताओ, क्या आपको 18 गुणा 18 324 नहीं पता होता है 324। बस जस्ट इसमें 18 और ऐड कर दो। अगर इसमें 18 और ऐड करोगे तो बच्चों ये वैल्यू कितने आ जाएगी 342, और 342 इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब आप ये बताओ, इस 342 से ये वैल्यू क्या है कम है, इस वैल्यू से वैल्यू कम, तो इन दोनों में कम क्या है बच्चों 4। तो 184 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सही है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, होप आपको यहां तक बात आ रही होगी समझ में। अब जैसे 237 का स्क्वायर लिख दिया बच्चों हमने, 237। अब आप आगे से डबल पीछे से सिंगल, तो इसके लिए 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे 529। ये देखो ट्रिपल डिजिट एज इट इज लिख दिया। 7 का स्क्वायर आप बोलोगे 49। सही है। इसके नीचे स्टार लगा लिया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। तो 7 दिया 21, 7 दूनी 14 और 2 16, और इसका क्या करना है बच्चों डबल। अरे सही है कि नहीं है। अब आप ये बताओ, 2 12, 2 एकम 2 और 1 3, 322, और 322 बच्चों यहां लिख दिया, और इसको क्या करना है सिंपल ऐड। तो 9 का 9, ये 6 11, और ये 6 और ये 5, तो 237 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा। अब अगर मुझे निकालना हो इसी नंबर का क्या स्क्वायर रूट, 56169 का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट में पीछे से 2 का पेयर बनाओगे, और आगे सिंगल है डबल है या ट्रिपल, उसको क्या कर दो बच्चों सर्कल कर दो। अब आप ये बताओ, ये जो 9 है, 9 किस किस नंबर के स्क्वायर पे हो सकता है, तो 3 के स्क्वायर पे या 7 के स्क्वायर पे 9 हो सकता है। अब ये जो पहले वाला जो वैल्यू अपने पास 561, ये किसके स्क्वायर से कम है, हमें पता है ये 576 से कम है, और इससे कम किसका स्क्वायर होता है 23 का स्क्वायर होता है। तो लिख दिया 23। पहले दो डिजिट 2 और 3 श्योर हैं। अब इस 23 को एक वैल्यू बढ़ा के गुणा कर दो। 23 को एक वैल्यू बढ़ा के गुणा करोगे, अब फिर से देखो 23 इंटू 23 यानी 23 का स्क्वायर हमें पता है 529 होता है। बस सिंपल इसमें 23 ऐड कर दो। अगर मैं इसमें 23 ऐड करूं, ये अपने पास 5 और ये 5 यानी कि 552, तो 552 आ गया 23 इंटू 4 करके। अब इस 552 से ये वाली वैल्यू बड़ी दिख रही है ना बच्चों, तो इन दोनों में बड़ा कौन 7, और यही इसका आंसर है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। और हाँ बच्चों, आपको कुछ बातें बोलनी थी। आपने ये ऐसे ही 500 तक के स्क्वायर और स्क्वायर रूट की प्रैक्टिस करनी है। बाकी कल हम इसके पार्ट 2 में 500 से लेके 1000 तक के स्क्वायर और स्क्वायर रूट हम जानेंगे भी हमने जल्दी से जल्दी कैसे करने हैं। और हाँ बच्चों, जो भी कोई डाउट होता है तो जरूर उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो बच्चों। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और अगली क्लास में पहले आपके उन डाउटों को ही लूंगा। अभी आपके जो भी डाउट्स हैं उनको बीच में क्लास के बीच में मैं पहले सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि मुझे आप लोगों को साथ में लेके चलना बच्चों। ये नहीं कि हाँ भी आपको बात ना आ रही हो समझ में और मैं अपना आगे चलता रहूं। और एक बात और मेन, जैसे अब हम ये क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, मैथ पढ़ रहे हैं। अपना चैनल क्या है, डीएनए ऑफ मैथ, यानी कि मैथ, चाहे मैथ बैंकिंग का हो या एसएससी का हो, मैथ तो मैथ होता है बच्चों। मैथ क्वेश्चन चाहे हमारा किसी का भी आ जाए, ये अभी हम क्या कर रहे हैं, अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अगर हमारी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी बच्चों तो मैथ बहुत आसान हो जाएगा। बस जहां भी स्क्वायर क्यूब रूट स्क्वायर रूट दिखा, बस इनको देखा और उड़ा दिया। ऐसे चलना है आगे। तो जब हमारे टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे नेक्स्ट वीक में, मैं अपना फेसबुक पेज और एक टेलीग्राम पेज भी बना दूंगा, टेलीग्राम चैनल भी। जो भी अब जब हमारे टॉपिक स्टार्ट होंगे उसमें आपको एक्सरसाइज के लिए पीडीएफ की भी जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं सारा अपने उसमें डिस्क्रिप्शन में उनके
लिंक अपलोड करता रहूंगा ताकि आप वहां से उसके पीडीएफ उठा पाओ। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक्स, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके।